कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसको हम छोटे में बोलते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। इट इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली मैनेजिंग डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर एंड ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज हिज लॉयल्टी। CRM enables marketer to know about each customer and customize the product offering for each customer differently. CRM is important because the major drivers of customer are its base. चलो let's break it and understand कि होता क्या है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखना। क्यों, वाई, एक कंपनी के लिए क्यों जरूरी है कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना? भाई हमने सामान बेच दिया, भाई तुम अपने गली हम अपनी गली। वाई वाई वी डू वी वांट कि भाई नहीं, हम आपसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, क्यों वो पूछते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? मेल आती है ना, प्लीज राइट अ रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट दैट वी सोल्ड, दैट यू रिसेंटली परचेज्ड, प्लीज राइट अ रिव्यू ऑन आवर पेज। बोलते हैं क्यों? फीडबैक, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना कर रखना, सो दैट कस्टमर कहीं पे भी रूठ के ना जाए, कहीं भी कभी भी हमारे को छोड़ कर ना जाए, हमारे साथ जुड़ा रहे, पकड़ के रखें हम उसको, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे लिखी है टच पॉइंट्स। टच पॉइंट्स मतलब किसी ने आपको छुआ या किसी भी प्रोडक्ट को कितनी बार टच किया, दैट इज टच पॉइंट। टच पॉइंट का आप देखो एक बार और मैं ध्यान से समझाता हूं। यहां पर ना एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एप्पल के लैपटॉप्स भी आते हैं, एप्पल के फोन्स भी आते हैं, सुना होगा आपने आईफोन के बारे में, है ना। तो एप्पल एक कंपनी है, इस बात को भली भांति जानती है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाकर रखना होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक लैपटॉप की एक सर्टेन डिग्री पर बेंड करके, लैपटॉप ऐसे खुलता है ना ऐसे करके, तो उन्होंने एक सर्टेन 30 डिग्रीज पे बेंड करके रखा कि कस्टमर आए तो उसको खोल के जरूर देखे। जितनी बार वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को टच करेगा, खोलेगा, यूज करेगा, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो जो कंपनीज को इस बारे में पता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पता है, टच पॉइंट्स के बारे में पता है, वो तो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाकर रखना है कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, जिससे कि आज की दुनिया में 21st सेंचुरी में जब हम रह रहे हैं तो यहां पर कस्टमर नहीं रुकने वाला जब तक आप उसको अच्छे रिलेशनशिप्स बना कर नहीं रखोगे, उसको खुश कर नहीं रखोगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपसे डेटाबेस बनाया जाता है, आपसे पूछा जाता है अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपसे और क्या पूछा जाता है, अपना एज तो डेट ऑफ बर्थ से पता चल गई, और अपना ईमेल आईडी बताओ, फोन नंबर बताओ, ईमेल आईडीज बताओ, मोबाइल नंबर। क्यों कभी आपको मेल नहीं आई, कभी मैसेज नहीं आया, कभी मोबाइल पे कॉल नहीं आई, कभी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको बर्थडे पे विश नहीं हुई कि हैप्पी बर्थडे, हमारी टीम की तरफ से हम आपको बर्थडे की वजह से आपको 10% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। ईमेल आई है, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आई हैं कि आपके नाम से आपको ईमेल आई है कि मिस्टर एक्स, बिकॉज दिस इज योर बर्थडे वीक, वी आर ऑफरिंग 10% ऑफ ऑन आर सिलेक्टिव लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप बनाना, कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाकर रखना। चलो आगे चलो, कस्टमर प्रिसीव्ड वैल्यू, इसको ना एक बोनस की तरह समझो, ये अलग से मैं एक टॉपिक और करा रहा हूं, कस्टमर प्रिसीव्ड वैल्यू। अब देखो प्रिसीव्ड वैल्यू का एक समझ लो क्या होता है। प्रिसीव्ड वैल्यू मतलब कि कस्टमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कितना वो सोचता है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना कीमती है, ठीक है। CPV इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट्स माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट, कितना मेरे को फायदा हुआ और कितना मुझे पैसा देना पड़ा, दैट इज व्हाट इज कस्टमर प्रिसीव्ड वैल्यू। अब कितना पैसा देना पड़ा उसके लिए, वो कॉस्ट हो जाएगी, कितना फायदा मिला मेरे को उसको खरीद के, वो मेरी बेनिफिट हो जाएगी। उन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा CPV आ जाएगी, ठीक है। बेनिफिट्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बेनिफिट इंक्लूड इकोनॉमिक, पैसे के टर्म्स में कितना फायदा हुआ मेरे को, फंक्शनल, मेरे लिए कितना काम के मतलब मेरे लिए कितना फायदेमंद रहा, कितना काम करके दिया उसने मेरे को, फंक्शनल कितनी वैल्यू है उसकी, साइकोलॉजिकल, दिमाग में, मेरे दिमाग में मुझे कितना फायदा हुआ। मतलब कि कभी कभी हम कोई लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि भाई बड़ी महंगी चीज है, साइकोलॉजिकल मेरी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब मेरे लोग मेरे को ज्यादा इज्जत देंगे, मेरे दोस्त मुझे ज्यादा इज्जत देंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं भाई एक महंगी गाड़ी से घूमूंगा, गाड़ी से उतरूंगा BMW से, तो फिर लोग मेरे को सलाम मारेंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। सोशल मतलब जिससे कि दुनिया का फायदा हो। मैंने इलेक्ट्रिक कार ली,
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई दुनिया का भी फायदा हो, मैं गाड़ी चलाऊं तो पोल्यूशन ना हो। कॉस्ट इंक्लूड्स टाइम। अब कॉस्ट मेरे लिए क्या है उसको खरीदने के लिए? कॉस्ट मेरे लिए है वक्त जो मैंने उसको कीमती सा दिया, अपना पैसा जो मैंने उसको खरीदने के लिए दिया। साइकोलॉजिकल, भाई मैं बहुत थक गया था, बहुत दूर था शोरूम, मैं वहां तक गया, वो मेरे साइकोलॉजिकल सर दर्द हो गया मेरा, साइकोलॉजिकल कॉस्ट। और एनर्जी, मतलब मैं घर से निकला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाई, वहां तक पहुंचा, तो ये सारी क्या एनर्जी नहीं लगी इसमें? तो दैट इज व्हाट इट इज। एज पर एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने क्या बोला कि भाई जितना भी रियल प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, रियल प्राइस वो नहीं है जो 999 रुपीज में लिखा हुआ है एमआरपी, नहीं। उसके अलावा टॉयज एंड ट्रबल्स, भाई जितनी दिक्कतें हुई, ऑटो को ढूंढा, ऑटो में बैठे, गाड़ी टैक्सी मिली नहीं, मेट्रो में गए, बसों के धक्के खाए, वो सब मिला मिलू कर, दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट व्हाट इज रिटन बाय द कंपनीज टैग कि भाई ये प्रोडक्ट का 999 रुपीज है, नहीं। जितना मुश्किलों से मैंने वो प्रोडक्ट को खरीदा, दैट इज व्हाट इज रियल एक्चुअल कॉस्ट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो लेट्स मीट अगेन। थैंक यू सो मच।